वह सच सच बताओ, कौन थे वो लोग, क्या करने आए थे यहाँ? भैया एक बात पूछे आपसे, ये बताओ ये आपका जो राजू मीडिया है ये हमेशा गलत खबर लिख के आता है। राजू मीडिया? ये कौन है भाई? सामने जो बैठी है मंडी देवी। इसका मतलब हम झूठ कह रहे हैं। जीजू, हमने अपनी इन दो भूरी भूरी आंखों से देखा है और इसने इशारा भी किया था हमें। हम गली नुक्कड़ पे बात कर रहे थे, सही है, हमने तुम्हें जाने का इशारा किया, ये भी सही है, लेकिन इश्क मोहब्बत प्यार, अरे हम क्या जाने भाई, कोई लड़की वड़की का चक्कर नहीं है भैया इसमें। मंडी, कहीं तुम्हारी भूरी आंखों ने कुछ गलत तो नहीं देख लिया? जीजू, अरे ऐसा कोई परेशान होने की बात नहीं है भैया। सत्यजीत के मम्मी पापा और उसकी दो बहनें हमसे मिलने आए थे, वे उसकी गलती का माफी मांग रहे थे हमसे। अब उनका कहना ऐसा है कि हमने जो FIR किया है सत्यजीत के खिलाफ वो हम वापस ले लें। बहुत बढ़िया, फिर क्या हुआ? फिर हमने उनसे पूछा कि चाचा आप एक बात बताइए, सत्यजीत यूनिवर्सिटी में जो भी काम कर रहा है उसके बारे में आपको जानकारी है? तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। फिर हमने ये भी पूछा कि सत्यजीत घर में पैसा कौड़ी छोड़ता है क्या बीच बीच में? तब उसके बाबूजी ने कहा कि हाँ भैया, सत्यजीत बीच बीच में बहुत मोटे रकम लेकर आता है घर। फिर हमने उनसे पूछा, चाचा एक बात बताओ, आपके घर में जो बोरा भर भर के पैसा आ रहा है, अरे उसके बारे में जानने की कभी कोशिश किए, कभी सवाल उठाए सत्यजीत से? फिर उन्होंने इनकार कर दिया। तो हमने हाथ जोड़े कहा, चाचा देखो ऐसा है भैया, अब हम तो अपना FIR वापस नहीं लेंगे। तुम्हें उनके माँ बाप और बहनों पे तरस नहीं आया? अरे हम भी मनुष्य हैं भाई, हमें भी बहुत तरस आया, लेकिन मैंडी हमारा मानना ये है जो माँ बाप अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते उन्हें बच्चे पालने का हक नहीं है। चलो ठीक है, हम उनके कहने पे सत्यजीत के खिलाफ जो FIR किए वापस ले ले, और जेल से निकला सत्यजीत अपने दोस्तों के साथ हमारे कंटे पे अब गोली टांग दे तो कौन लेगा भाई इसकी जिम्मेदारी? पुलिस भी नहीं सुनेगी हमारी। तो ये बात तुमने उनको काहे नहीं बोला? अरे हमने यही बात उनसे भी कही भाई, हमने कहा चाचा ठीक है आप कह रहे हैं तो हम FIR वापस लेते हैं, लेकिन जेल से निकला सत्यजीत हमें चाकू छुरी भोंक देगा, गोली चला देगा, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तब उन्हें अपनी गलती समझ आई और जाने लगे। फिर हम ही उन्हें रोक के कहे कि चाचा देखो ऐसा है, सत्यजीत को एक बार कानून की सजा काटने दो, हो सकता है कानून की सजा काटने के बाद सत्यजीत सुधर जाए, और जब तक सत्यजीत सजा काट रहा है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, तब तक हम आपके बिटवा हैं। आपको कभी भी कहीं भी कुछ भी, अरे आधी रात को भी जरूरत पड़े ना तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। वाह, वेल डन है भाई, सच में हमको तुम पे बहुत गर्व होता है। बहुत सही किया तुमने। हाँ मंडी, काहे इस पे बेकार में गुस्सा कर रही थी? देखो कितना बढ़िया काम किया ये। सॉरी। अब आज का दिन हमारा बढ़िया था। आज हमारी मैथ्स टीचर ने हमें बहुत अप्रिशिएट किया। आज हमने 11 टेबल से लेकर 30 टेबल तक सारी टेबलें सुना दी बिना अटके, हुई ना हमारी चांदी। बाप रे, इसका मतलब विल्मा रोडोल्फ की कहानी तुम्हारे दिल को छू गई लग रहा है वीरू भैया। छू गई चाचू, छू गई। वैसे हमारा दिन भी काफी शानदार था। मैरिज ब्यूरो में आज कई सारे क्लाइंट्स हैं, लेकिन 2 रिश्ता गुरु पक्का हो गया। और साक्षी जी आज बहुत बिजी थी, ZTV की रिसर्च टीम के साथ उनके कई सारे जूम मीटिंग हुए, और उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि ZTV हमारा परिवार को है ना कुछ और जिम्मेदारियां देने वाला है। कैसी जिम्मेदारी? ये बात तो हम उनसे पूछे तो साक्षी जी बोली कि 2-4 दिन रुक जाइए, 2-4 दिन में सारा डिटेल्स जो है हमको मिल जाएगा, फिर हम आपको बता देंगे। अरे वाह, अब तो बहुत अच्छा मजा आने वाला है। पर आपको कुछ हिंट तो दिए होंगे। अरे नेताजी, बिल्कुल यही क्वेश्चन हम उनसे बोले थे, लेकिन वो क्या बोले कि ZTV की रिसर्च टीम जो है ना भैया, देश के अलग अलग नगर में लोगों के फीडबैक लेने के लिए जाती है। तो हो सकता है कि उनका अनुमान है कि ZTV की रिसर्च टीम के साथ साथ हम लोगों को भी अलग अलग नगर में जाकर के दर्शकों का फीडबैक लेना पड़ सकता है। क्या बात कर रहे हो? अरे बढ़िया। मंडी, ज्यादा खुश होने की बात नहीं है। अरे ये साक्षी जी का अनुमान ऐसा है भाई, कुछ कह नहीं सकते हैं। अरे तो भैया भाभी का अनुमान तो सही होता है। तुम लोग यहाँ तीनों बैठ करके बातें करो, हम दर्शकों से जाकर के मुलाकात करके आते हैं। पापा, हम भी ZTV के दर्शकों के साथ मेल, व्हाट्सएप ये सब पढ़े, हमें भी बहुत अच्छे लगते। बेटा होमवर्क कर लिया? अच्छा, महादेव महादेव महादेव। असंभव। असंभव है चाचू। पॉसिबल ही नहीं है, सीरियसली नॉट पॉसिबल। क्या बात है भाई, इतना सन्नाटा क्यों है? अरे हम सब मिलके ना सत्यजीत के मम्मी पापा के बारे में बात कर रहे थे कि ऐसे नालायक औलाद अपने माँ बाप को कितना दुख देते हैं भैया। हमारा मानना है कि जो बच्चे बिगड़े होते हैं ना, उनको बिगड़ने में सबसे बड़ा हाथ जो होता है ना, माता पिता का होता है। अब एक बात बताओ,
सत्यजीत जो बचपन में गलती कर रहा था, अगर उसके माता पिता उस समय उसको अगर रोके होते तो आज न तो सत्यजीत जेल में होता और न उसके माता पिता को इतना दर दर भटकना पड़ता। 100% की बात जीजू। पूरे 10 में से 10 गुण आपको प्राप्त हो चुके हैं। तो इसी 10 में से 10 गुण वाली बात पे एक बढ़िया सी कहानी हो जाए भैया। वो कहा है ना, आजकल कहानी सुन के बहुत मजा आता है हमें। हमारा खाना हजम नहीं होता बिना कहानी के। चलिए शुरू कीजिए फिर। तो करते हैं शुरू। ध्यान से सुनो सब। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में प्रसादी बाबू का बहुत ही सम्मानित परिवार रहता था। प्रसाद बाबू का एक छोटा बेटा था, संजय। संजय नाम था उसका। घर के प्यार दुलार ने संजय को बेहद जिद्दी, झूठ बोलने वाला, लड़ाई झगड़ा करने वाला और मनमानी करने वाला बना दिया। गलती संजय की नहीं थी, वो जो भी मांगता उसे तुरंत मिल जाता। बड़े होते होते मिलना उसे अपना अधिकार समझ लिया और न मिलने पर लड़ता झगड़ता, जिद और मनमानी करता। धीरे धीरे प्रसाद बाबू का सारा परिवार संजय से परेशान हो गया। किसी के समझाने का कोई फायदा नहीं था। तब प्रसाद बाबू संजय को लेकर मेरी दादी के पास आए। दादी ने जब सारी बात सुनी और 5 साल के संजय से बात की तो उन्होंने तुरंत कहा, प्रसाद बाबू, गलती मिट्टी की नहीं कुमार की है। मैं राम जी का नाम लेकर कोशिश करती हूँ। जब हमारी दादी ने संजय को समझाया तो संजय ने अपनी सारी गंदी आदतें छोड़ने का वादा किया।